नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। मालदीव में भारत की ऐतिहासिक जीत, मोहम्मद मुइजू चुनाव हारे। चीन से वापस लौटते ही मालदीव के मुइजू को लगा सबसे बड़ा झटका। स्वदेश लौटकर भारत के खिलाफ उगल रहा था जहर। भारत ने चुनाव में हराकर मुइजू को धूल चटा दी। भारत को गाली देने के लिए चीन ने मुइजू को कितने रुपए का पुरस्कार दिया, रकम जानकर चौंक जाएंगे। एक सप्ताह में ही मालदीव का कर्ज से हुआ बुरा हाल, लेकिन मुइजू की अकड़ कम नहीं हो रही है। ताइवान में चीन को लगा बड़ा झटका। चीन विरोधी पार्टी ने जीता चुनाव, अब हो सकता है युद्ध। अमेरिका ब्रिटेन में हवाई हमले में लहूलुहान हुआ यमन। हूती बंदरगाहों पर सैन्य अड्डों के उड़ा दिए गए चीथड़े। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे दुनिया भर से पिछले 24 घंटे की तमाम बड़ी खबरें। वीडियो अंत तक देखें और पूरी तरह अपडेटेड रहें। दोस्तों, चीन से चाउमीन खाकर आने वाले मुइजू को मालदीव में तगड़ा झटका लग चुका है। चुनाव में मालदीव की जनता ने उसे भारत के खिलाफ जहर उगलने को लेकर सजा दे दी है। मालदीव की राजधानी माले में हालिया मेयर चुनाव में भारत समर्थक मालदीवन डेमोक्रेटिक पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। इस जीत को चीन के प्रभाव वाले राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। पहले यह सीट खुद मुइजू के पास थी, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया था। भारत समर्थित एमडीपी पार्टी के उम्मीदवार एडम अजीम ने 45% वोट हासिल कर माले के मेयर पद के लिए चुनाव जीता, जबकि मुइजू की पार्टी के उम्मीदवार अजीम शुकुर को 29% वोट मिले। इस चुनाव के नतीजे ये दिखा रहे हैं कि मालदीव के मुइजू के पतन की शुरुआत हो चुकी है। जब से उसने भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया है, तब से उसकी मुसीबत बढ़ने लगी है। उधर टूरिज्म भी तबाह और कर्ज भी बढ़ने लगा, और इसी बीच वो चीन के जाल में भी फंस गया। मतलब चारों तरफ तबाही ही तबाही। मालदीव में पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव में भारी हार के बाद मालदीवन डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए माले में मेयर चुनाव में जीत एक बड़ी राहत लेकर आई है। एमडीपी, जो भारत समर्थक पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली की पार्टी है, इसने चुनाव में जीत हासिल की। ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है। एडम अजीम, माले के नवनिर्वाचित मेयर, अपने शानदार करियर में कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। माले मालदीव की राजधानी है। सबसे बड़ी आबादी वाला द्वीप होने के नाते उनके मेयर का पद बहुत महत्वपूर्ण है। अजीम की इस जीत को मालदीव की राजनीति में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा सकता है। वहीं चीन के 5 दिवसीय दौरे से लौटे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने कहा कि उनका देश छोटा है, तो इसका यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि कोई भी हमें दबा सकता है। चीन से 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बड़ी आर्थिक मदद का वादा लेकर लौटे मुइजू ने तेवर दिखाते हुए कहा कि हमारे छोटे होने से किसी दूसरे देश को हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। मुइजू ने किसी देश का नाम लिए बिना यह बात कही, लेकिन इसे उनका भारत पर हमला माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में दोनों देशों के बीच राजनयिक विवाद देखने को मिला है। वहीं मालदीव की चीन समर्थक सरकार और चीन से बड़े पैमाने पर लिए गए कर्ज के कारण इस द्वीपीय राष्ट्र की आर्थिक स्थिति और भी जटिल हो गई है। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने भले ही मंत्रियों की टिप्पणियों से खुद को अलग करने की कोशिश की हो, लेकिन भारतीय पर्यटकों और ट्रैवल कंपनियों ने पहले ही मालदीव के लिए अपनी बुकिंग और योजनाएं रद्द कर दी हैं। इससे मालदीव के निवासियों को आशंका है कि यह राजनयिक झगड़ा दोनों देशों के बीच संबंधों को गहराई से प्रभावित कर सकता है। वहीं मालदीव को रात्रि भोज कराकर चीन बहुत खुश हो रहा है, लेकिन ताइवान में उसे बड़ा झटका लग चुका है। ताइवान में विलियम लाई चिंग ते ने राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में जीत हासिल की है। चीन द्वारा उन्हें खतरनाक अलगाववादी कहे जाने के बावजूद ताइवान की जनता ने उन्हें अपना नेता चुना है। इस जीत को ताइवान के लोगों की चीन की धमकियों के प्रति अडिगता के रूप में देखा जा रहा है। चीन, जो ताइवान पर अपना दावा करता है, उसने चुनाव से पहले मतदाताओं को युद्ध से बचने के लिए सही विकल्प चुनने की चेतावनी दी थी। ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता लाई चिंग ते की इस जीत का वैश्विक महत्व है, क्योंकि ताइवान विश्व भर में 90% सेमीकंडक्टर्स की आपूर्ति करता है, जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए ताइवान में किसी भी प्रकार की अस्थिरता का प्रभाव सेमीकंडक्टर उद्योग पर पड़ने के साथ साथ विश्व अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। वहीं भारत से समर्थन मिलने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन का जोश हाई है, और वो लगातार यमन में बमबारी करके हूतियों के सैन्य ठिकानों को तबाह करते जा रहे हैं। यमन में अमेरिकी और ब्रिटेन की सेना हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक बड़ा हवाई हमला कर चुकी है। इस हमले में हूती विद्रोहियों के महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डे रास कुथैब को निशाना बनाया गया है, जो कि होदोईदा शहर के लाल सागर बंदरगाह के पास स्थित है। स्थानीय मीडिया और लोगों ने शनिवार शाम को भारी धमाकों की आवाज सुनी। हमले के कारण हुए नुकसान का विवरण अभी तक नहीं मिल पाया।
अमेरिका और ब्रिटेन गुरुवार से लगातार हूतियों के ठिकाने पर हवाई हमले कर रहे हैं। यह हमला यमन में चल रहे संघर्ष में एक नया मोड़ जोड़ता जा रहा है। वहीं यूक्रेन में भी ब्रिटेन की सेना तैनात होने जा रही है, जिस पर रूस की तरफ से बहुत बड़ी चेतावनी दी गई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी और पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन में ब्रिटिश सैन्य तैनाती पर कड़ी चेतावनी दी है। मेदवेदेव ने कहा कि यूक्रेन में किसी भी ब्रिटिश सैन्य दल की तैनाती को रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा माना जाएगा। ये बयान ब्रिटेन द्वारा यूक्रेन को नए सैन्य ड्रोन खरीदने में मदद करने और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कीव यात्रा के दौरान किए गए ऐलान के बाद आया है। वहीं मॉरिशस में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव 22 जनवरी को मनेगी दिवाली। मॉरिशस में भारतीय समुदाय की ओर से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बड़े उत्सव से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री प्रविंद जुगन्नाथ ने 22 जनवरी को इस समारोह के दौरान हिंदू कर्मचारियों के लिए 2 घंटे का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। मॉरिशस के पोर्ट लुइस में इस अवसर पर लाइव प्राण प्रतिष्ठा का प्रसारण होगा। इस दिन घरों में दीपक जलाने की भी अपील की गई। इसके अलावा मॉरिशस से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान की मांग भी की गई है। वहीं भारत ने ब्रिटिश और अमेरिकी राजदूत के पीओके दौरे पर जताया विरोध। ब्रिटेन और अमेरिका के राजदूतों के पीओके के दौरे पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया। जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हुए भारत ने ब्रिटिश राजदूत जैन मैरिएट के पीओके दौरे और अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम के मुजफ्फराबाद यात्रा पर विरोध दर्ज किया है। ब्रिटेन और अमेरिका के इस तरह के कदमों को भारत ने अपने क्षेत्रीय दावों के खिलाफ बताया। वहीं टेस्ला की भारत में $30 अरब की निवेश योजना, एलन मस्क की बड़ी चाल। दोस्तों, एलन मस्क की अगुवाई में टेस्ला भारतीय बाजार में $30 अरब का भारी निवेश कर सकती है, जो भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा निवेश हो सकता है। ये निवेश नए मैन्युफैक्चरिंग संयंत्रों, संबंधित उद्योगों के विकास और मार्केटिंग में किया जाएगा। इसमें एक नई छोटी कार के उत्पादन के लिए $3 अरब, विनिर्माण उद्यम के समर्थन के लिए $10 अरब और बैटरी उद्योग परिस्थितिकी तंत्र में $15 अरब का निवेश शामिल है। इस निवेश में भारत में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में बदलाव आने की संभावना है। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था में आया भूकंप, महापतन शुरू। 2024 की शुरुआत में चीन की अर्थव्यवस्था पर डबल अटैक नजर आ रहा है। एक तरफ जहां घरेलू बाजार में मांग में कमी देखी गई, वहीं दूसरी तरफ अन्य देशों ने भी चीन से निर्यात में कटौती कर दी है। 2016 के बाद पहली बार चीन का निर्यात घटा है, जिसे वैश्विक डिमांड में गिरावट का पता चलता है। चीनी अधिकारी भी मान रहे हैं कि 2024 में आर्थिक मंदी से उभरना कठिन होगा। इसके अलावा चीन सामानों की कीमतों में अत्यधिक कमी के दबाव से जूझ रहा है और 2023 में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 14 वर्षों में सबसे कमजोर रही। इन तमाम खबरों पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। धन्यवाद।